लेक्चर 2 को डिस्कस करते हैं। लेक्चर 2 होगा एक्सरसाइज 2.5 से लेकर 2.9 तक। पहले आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस का माइनस साइन। सेम इसी तरह से अब हम करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। इसके फार्मूले आप लोगों की बुक में गिवन है, आपने क्या करना है, उन फार्मूलाज को याद करना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वाई इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए। तो इसका सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देती हूँ कि साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव होता क्या है। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सेम इसी तरह से इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे dy ओवर dx 1 ओवर साइन का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स ओवर ए होल का स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और आगे बेस का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर ए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर ले लेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है 1 ओवर ए रेसिप्रोकल। इसका एलसीएम लेंगे बेटा, आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए। इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ये आएगा 1 ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ए के स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो बेटा वो ए के बराबर होता है 1 ओवर ए से ए कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये था आपका डी वाई ओवर डी एक्स। ये आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया है किसका? साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए का। सेम इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 2x। तो टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, पहले वो देख लेते हैं। वी नो दैट डी ओवर डी एक्स टेन एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स टेन इन्वर्स 2x 1 ओवर 1 प्लस एक्स की जगह आप लिखेंगे 2x होल का स्क्वायर। बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x 1 ओवर 1 प्लस 4x का स्क्वायर। 2x का डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, तो बच्चे ये आ जाएगा 2 ओवर 1 प्लस 4x का स्क्वायर। ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा tan इनवर्स 2x का। आप लोगों को बताया गया है कि tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो फार्मूले हैं वो आप लोगों की बुक में गिवन है। इसी तरह से कोस इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है वो बराबर होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और tan इनवर्स का फार्मूला होता है आपके पास बराबर 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से कोट इनवर्स होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूले मैंने आप लोगों को साथ लिख दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, अगर आपके पास फंक्शन गिवन है, लोगरिथम फंक्शंस गिवन हो, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो याद आता है 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन आप ले लें, जैसा कि आपके पास गिवन है y इज इक्वल्स टू ln 2x प्लस 5, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमने लिखा है ना 1 ओवर फंक्शन, तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर फंक्शन यहाँ पे गिवन है बेटा 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5, और आगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन का, तो dx का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 5 1 ओवर 2x प्लस 5। 2x का डेरिवेटिव होता है 2 और 5 का डेरिवेटिव होता है 0, तो इसे लिखेंगे आप 2 ओवर 2x प्लस 5। देखें आपने लिखा 1 ओवर फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से जब हम सेकंड इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर फंक्शन क्या गिवन है आपके पास e की पावर 5x, तो आप लिखेंगे e की पावर 5x, और आगे उसका डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन का। फंक्शन आपके पास है e की पावर 5x 1 ओवर e की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख देती हूँ। वी नो दैट d ओवर डी एक्स हो, e की पावर ax हो, तो इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर ax और ax का डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 5x का, तो ये आ जाएगा e की पावर 5x, और नेक्स्ट आप ले लेंगे 5x का डेरिवेटिव। 5x से 5x के आंसर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट 5।
ये हो गया लोगरिथम का फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब भी आप लोगरिथम का फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं वो बराबर आ जाता है 1/फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है सेम यहाँ पे आप रिपीट करेंगे। y = e की पावर फंक्शन हो तो ये इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाता है e की पावर फंक्शन और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन आपके पास गिवन है e की पावर 2x + 3। आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx e की पावर 2x + 3। इसे लिखेंगे, आप लिखेंगे e की पावर 2x + 3 और डेरिवेटिव आप ले लेंगे 2x + 3 का। e की पावर 2x + 3 तो सेम आ गया था आपके पास। 2x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है और 3 का डेरिवेटिव होता है 0, तो आंसर आ जाएगा 2e की पावर 2x + 3। लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दोबारा से फार्मूला बता देती हूँ कि y = ln f होता है। y का जब डेरिवेटिव आप लेते हैं तो ये आ जाता है 1/फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से एक्सपोनेंशियल जब e की पावर f हो, फंक्शन गिवन हो तो e की पावर f फंक्शन और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। सेम इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन गिवन है y = e की पावर 2x, यानी y = कांस्टेंट की पावर अगर फंक्शन गिवन हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन सेम ln फंक्शन और फंक्शन का ln कांस्टेंट और फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास कांस्टेंट है 2 और फंक्शन आपके पास गिवन है 5x। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे dy/dx तो सबसे पहले आप लिखेंगे कांस्टेंट की पावर फंक्शन। तो कांस्टेंट क्या था 2, इसकी पावर फंक्शन यानी 2 की पावर 5x सेम। नेक्स्ट आपके पास है ln c यानी लोगरिथम ऑफ कांस्टेंट। ln ले लेंगे आप c यानी 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट आप लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन आपके पास गिवन था 5x तो आप लिखेंगे 5x का डेरिवेटिव। 2 की पावर 5x ln 2 और 5x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आएगा 5। इसे आप लिखेंगे 5 2 की पावर 5x ln 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की। जिस तरह से आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए, इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या होता है कि साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेते हैं वो कोस हाइपरबोलिक आ जाता है। कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक। टैन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर। इसी तरह से कोट हाइपरबोलिक का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। सीकेंड हाइपरबोलिक का होता है सीकेंड हाइपरबोलिक और टैन। इसी तरह से कोसिकेंड हाइपरबोलिक का होता है माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक और कोट हाइपरबोलिक। इसके 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस भी क्लियर हो जाए। साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लेते हैं। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक, तो आप लिखेंगे dy/dx = d/dx साइन हाइपरबोलिक 2x। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा और आगे 2x का डेरिवेटिव ले लेंगे। 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2। ये आ जाएगा आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx। सेम इसी तरह से हमारे पास है कोसिकेंड हाइपरबोलिक x। कोसिकेंड हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव आपने लेना है तो फंक्शन को देख के पता चल रहा है कि इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल सॉल्व करते हैं। पावर रूल क्या होता है आप लोगों ने रीड किया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद मैं बताती हूँ पावर सेम, पावर में से 1 माइनस 2 - 1 और बेस का डेरिवेटिव। पावर शुरू में, इसे जब लिखेंगे तो आ जाएगा कोसिकेंड हाइपरबोलिक 2x हाइपरबोलिक x। इसकी पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और कोसिकेंड हाइपरबोलिक x इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक x और कोट हाइपरबोलिक x। तो 3 से लिखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -2 कोसिकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x और कोट हाइपरबोलिक x। ये आप लोगों का हाइपरबोलिक के हो गए फार्मूले।
इसकी 2 एग्जांपल्स की हैं हम लोगों ने। अब नेक्स्ट है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जिस तरह से देखें आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम, एफ डबल प्राइम, एफ ट्रिपल प्राइम से भी शो कर सकते हैं। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसी तरह से डी वाई ओवर डी एक्स, डी का स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, डी क्यूब एक्स ओवर डी। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड और ये थर्ड डेरिवेटिव, ये इनको लिखने का तरीक़ाकार है। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखिए आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें लेके देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर यानी पावर रूल लगेगा और 2x का आ जाएगा 2। इसी का जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2 3 6x पावर रूल और यहाँ पे लगेगा कांस्टेंट रूल तो 0। थर्ड डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जस्ट 6। तो ये आपने डेरिवेटिव ले लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी जो आप डेरिवेटिव लेते हैं उसका बार बार डेरिवेटिव आप ले सकते हैं, तो उन्हें हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका जब लेंगे आप डेरिवेटिव एफ डैश एक्स तो ये आ जाएगा कोस 2x और नेक्स्ट 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2। सेम इसी तरह से जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x, 2 ऑलरेडी था, फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे इसका तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो ये आ जाएगा माइनस कोस 2x और इसका जो 2 डेरिवेटिव आएगा 2 4 8, तो इसे तो सिर्फ लिखेंगे माइनस 8 कोस 2x। माइनस 8 कोस 2x। इसके बाद हम कुछ डिस्कस कर लेंगे मैक्लॉरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को। ये 2 सीरीज़ हैं MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैक्लॉरन सीरीज़ क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन होगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखें आपके पास अगर फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल फंक्शन आपके पास गिवन है, हम एग्जांपल ले लेते हैं ई एक्स को ले लेते हैं। इसी को सबसे पहले हम लेंगे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब होता है ई की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा ई की पावर x, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ही x ही होता है। आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव भी इसका क्या आएगा, ई एक्स ही आ जाएगा। तो इसी तरह से जब उसमें भी 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और इसी तरह से सो ऑन, इसकी वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहें तो देखिए आपके पास अगर फंक्शन गिवन है ई की पावर x, तो इसकी सीरीज़ क्या बनेगी, एफ ऑफ 0 की जगह आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, आपको याद होना चाहिए कि मैक्लॉरन सीरीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरह से बात करेंगे अब टेलर सीरीज़ पे। टेलर सीरीज़ आपके पास गिवन है एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एच का स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसमें भी आप ले सकते हैं, देखिए आपने सिंपल फंक्शन ले लेना है। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन ले लिया है साइन एक्स, इसका आप डेरिवेटिव ले लें, क्या आ जाएगा कोस एक्स। इसी तरह से जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा आपके पास माइनस साइन एक्स। अगेन थर्ड डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा कोस एक्स। तो इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो ये आपकी टेलर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये सबसे पहले आप इन ग्राफ्स को समझें। आपका फंक्शन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा अपवर्ड, और जब फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होगा तो डाउनवर्ड फंक्शन ये ग्राफ आपका बनेगा, ये कर्व आपकी डाउनवर्ड होगी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। अब आप इसको इस इंटरवल पे ले लें। अब इंटरवल के लिहाज से आप इसको 1 ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 2 और 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। देखें आपका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑफ एन। सेम इसी तरह से जब हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं एफ डैश एक्स इज़ लेस दैन 0, तो एफ ऑफ एक्स अगर -4x के बराबर है तो आप इसने इसका डेरिवेटिव लिया
-4 x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये आ जाएगा -4। अब -4 इज़ लेस देन 0, तो इसकी जब भी आप कर्व बनाएंगे तो वो डाउनवर्ड बनेगी और आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन और डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन को देखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट में आपने ये देखना है कि ये देखें आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, यानी फंक्शन जो है ना आपका फर्स्ट डेरिवेटिव वो इक्वल टू 0 होगा। जब भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे ना तो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होता है ना ही फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होता है। इसकी कर्व से भी आपको शो हो रहा होगा, ना आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर इसी को अगर इस तरह से बनाया जाए, यहाँ आप अगर इसको इस तरफ देखें तो फंक्शन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर आप इसको अपवर्ड देखें तो फंक्शन आपका इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर आपके पास अगर कर्व इस तरह से सेम सीधी आ जाए, ये देखें यहाँ पे आपका फंक्शन इस जगह पे ना इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ की। लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में क्या होता है कि आपको कुछ ये स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने फंक्शन ले लेना है। फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप लेंगे आप उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यूज़ आ सकती हैं आपके पास 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। उसके बाद आपने बेटा सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे और उससे जब हमारा आंसर आएगा उससे पता चलेगा कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब देखें सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका फंक्शन मिनिमाइज होगा, और अगर मिनिमम भी होगा, मिनिमम भी कह सकते हैं, मिनिमा भी कह सकते हैं, और अगर सेकंड डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0 होगा तो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, जब आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद आप उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं x की, उससे आपको पता चलेगा कि आपका फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 होगा, और इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।